वही कतर है जिसने एम एफ हुसैन को पनाह दिया था, जो एम एफ हुसैन जिसने माता सीता का, माँ दुर्गा का नग्न तस्वीर बनाई थी, उस एम एफ हुसैन को कतर ने सिटीजनशिप दिया था और आज वो नुपुर शर्मा के बयान पे भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने वहां पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से, क्योंकि जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हर हर महादेव साथियों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। कतर के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के लोग आग बगोला हैं, जो शिद्दत पसंद है, जो भगवाधारी है, वह कतर के ख़िलाफ़ तरह तरह की मुहिम चला रहे हैं। ट्विटर पर लगातार बायकॉट कतर का ट्रेंड गर्दिश कर रहा है और इसमें लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। एक ऐसी ही वीडियो वासुदेव नाम के इस लड़के ने बनाई। ट्विटर पर आप इसको देख सकते हैं। देख कर ही लगेगा कि वाकई एक बहुत बड़ा नमूना है और जोक भी है। इसने वीडियो बना करके कहा कि कतर एयरवेज़ का हमको बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि कतर एयरवेज़ ने कई सारे ऐसे लोगों को पनाह दे रखा है जो हमारा दुश्मन है। इसने भी कहा कि कतर ने नुपुर शर्मा पर हमें ज्ञान दिया है, कतर ने हिंदुस्तान से जवाब तलब कर लिया है, इसलिए कतर एयरवेज़ का बायकॉट करे। इसने जब वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया और उसमें बायकॉट को हैशटैग में चलाया और स्पेलिंग लिखा, वहीं से इसका मजाक उड़ना शुरू हो गया और इस मजाक को दोबाला कर दिया मारूफ एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। पहले इसने क्या कहा, क्या ट्विटर पर चलता रहा और फिर का उनका इंटरव्यू आया। पूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। वासुदेव ने वीडियो बना करके ट्विटर पर अपलोड किया और उसमें लिखा बायकॉट कतर एयरवेज़, हैशटैग चलाया और सब लोग इसी को यानी इसी ट्रेंड को चलाते रहे, लिखते रहे। अब इसने बायकॉट की स्पेलिंग ही सही नहीं लिखी थी। बायकॉट की स्पेलिंग होती है BOYCOTT। इसने लिखा BYCOTT। यहीं से इसका मजाक बनना शुरू हो गया। लोगों ने ट्विटर पर लिखा, जिसने कभी एयरलाइंस का मुंह नहीं देखा वो कतर एयरवेज़ के बायकॉट की अपील कर रहा है। किसी ने लिखा, जिसने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया वो कतर एयरलाइंस के बायकॉट की रिक्वेस्ट कर रहा है। किसी ने लिखा, जिसने कभी जहाज़ का मुंह नहीं देखा, कभी सफ़र ही नहीं किया जहाज़ से, वो भी कतर एयरलाइन के बायकॉट करने की अपील कर रहा है। तरह तरह का जोक बनने लगा, मीम बनने लगा। इसी बीच एक इंटरव्यू भी गर्दिश करने लगा। वो इंटरव्यू था कतर के वज़ीर ख़ारजा का, जो अल जज़ीरा ने लिया था। कतर के वज़ीर ख़ारजा हाल ही में मेक्सिको से वापस लौटे थे और किसी कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आ गए थे। एंकर उनसे सवाल करता है, तब कतर के वज़ीर ख़ारजा उसका जवाब देते हैं। वो वीडियो असल है जो जवाब क्या होता है, लेकिन उस पर किसी इंडियन ने अपनी आवाज़ डाल करके उसको एक तरह से एक जाली वीडियो या एडिटेड वीडियो बनाया, इस तरह से इसका मजाक उड़ाया। उसमें जो कतर के वज़ीर ख़ारजा होते हैं वो जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन दरअसल वो जवाब किसी की वॉइस होती है, उनका ओरिजिनल जवाब नहीं होता। ना इतना इनके पास फुर्सत है कि यह खबर उन तक पहुंचेगी कि किसी ने कतर एयरलाइंस का बायकॉट कर दिया और इंटरव्यू दिया है। तो वो एक जाली वीडियो बनाए गए। वो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वो कहा जाता है, ये आवाज़ होती है कि हबीबी हमने अपने तमाम सफ़र को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कतर बहरान से दो चार है। जितनी हमारी फ़्लाइट्स है उन सब को हमने ज़मीन पर उतार दिया है, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वासुदेव, उसने बायकॉट करने की अपील कर दी है और अब हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम इसको आगे ले जा सके। $662 बिलियन का जो सरमाया वासुदेव ने लगाया हुआ था उसको उसने वापस भी लेने का ऐलान कर दिया है। तो हमारे पास एक कैपेसिटी नहीं रह गई कि हम कतर एयरलाइंस को जारी रख सके। आगे उस वीडियो में कहते हैं, यानी कहा जाता है कि बायकॉट भी कुछ अलग ही लेवल का है। बायकॉट होता है BOYCOTT, लेकिन ये बायकॉट है BYCOTT, तो अलग अंदाज के बायकॉट है। और आगे फिर उस वीडियो में कहा जाता है कि हम अपने पार्टनर वासुदेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें अपना ये जो बायकॉट की कॉल उन्हें दी है उसको वापस ले ले। इसके बदले या तो हम एक प्लान कर रहे हैं कि उनकी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पूरा एक जहाज़ हम उनको दे दें, या फिर 2 लीटर पेट्रोल हम उनको फ्री दे दें, और उम्मीद करते हैं कि इसके बदले वो बायकॉट की अपील वापस ले लेंगे। मुझे लगता है कि जैसे ही रेलवे ट्रैक से वासुदेव वापस लौटेंगे, हमारी जो उनको ऑफ़र है, हमारी तरफ से जो अपील, हमारी तरफ से जो उनको ऑफ़र दिया गया है, इस पर वो तवज्जो देंगे। अब इस वीडियो की बुनियाद पर कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया। कंगना रनौत क्योंकि ट्विटर पर बैन है तो यहाँ वो कुछ लिख नहीं सकती, ट्वीट नहीं कर सकती, तो इंस्टाग्राम पर उसने एक मैटर लिख करके स्टेटस लगाया कि एक अमीर शख्स कतर का वज़ीर ख़ारजा कैसे गरीब शख्स का मजाक उड़ा रहा है कि इंडियन को, एक भारतीय को राइट है अपनी बात कहने का, इजहार कहने का, अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचाने का, तो इसका कतर के वज़ीर ख़ारजा मजाक उड़ा रहे हैं। अफसोसनाक है। बाद में लोगों ने
कंगना रनौत को बताया। मोहम्मद जुबैर ने इंस्टाग्राम पर उन्हें कहा कि ओरिजिनल वीडियो नहीं बल्कि एक वीडियो है जिसमें किसी इंडियन ने अपनी आवाज़ डालकर किस तरह का बनाया है। उसके बाद कंगना रनौत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस को डिलीट कर दिया है। लेकिन जब तक ये पोस्ट जो है उनकी जो स्टोरी का स्टेटस था वो वायरल हो गया है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं और ये न्यूज़ का आइटम बन गया है। अब कंगना रनौत को अपनी जहालत पर भी अफसोस करना चाहिए या फिर ये देखिए कि कितनी उनमें मुसलमानों से नफरत भरी हुई है, अरब देशों से नफरत भरी हुई है कि एक मजाक को भी हकीकत समझ लिया और उसने इस तरह की स्टोरी डाल दी है। कतर के ख़िलाफ़ इसलिए लोग चिरागपा हैं, गुस्सा में आग बगोला है क्योंकि कतर वो पहला मुल्क है जिसने गुस्ताख़ रसूल नुपुर शर्मा के मामले में सख्त एक्शन लिया। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा को तलब करके एतराज़ जताया, माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और कतर को देख करके ही अरब के दूसरे मुल्कों ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू किया और अब तक 17-18 मुल्क इस मामले में अपना एतराज़ दर्ज करा चुके हैं। तुर्की भी इस मामले में आगे आ चुका है और तुर्की ने भी अपना एतराज़ दर्ज कराया है। पहले 16 मुल्क की लिस्ट हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इन सब की वजह कतर है। कतर से मामला शुरू हुआ और कतर ने ऐसे वक्त में किया जब हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कतर में मौजूद थे। कतर ने उनके साथ डिनर को भी मनसूख कर दिया था। तो कतर के खिलाफ लोग लगे हुए हैं, कतर के खिलाफ लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है। अब इसी वाशोदेव जिसने कतर एयरलाइंस के ख़त्म करने की अपील की, बाइकआउट की अपील की, इसको पता नहीं कि कतर का और क्या क्या हिंदुस्तान में इसको कुछ मिला ही नहीं होगा। इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, भक्ति की है या सिर्फ इसने नारा लगाना सीखा है। चुनाव जिसने कहा कि चलो कतर एयरलाइंस तो है, उसी के बाइकआउट की अपील कर दो और तब उसके बाद उसका मजाक बना है। अब एक और वीडियो सुरेश चौहानके का भी देख सकते हैं। सुरेश चौहानके ने भी कतर के खिलाफ खूब अनाप शनाप बकना शुरू किया है और उसने कहा कि हम अपने शो में बताएंगे कतर का जुर्म क्या है। पहले उसकी वीडियो सुनिए। हिंदुस्तान को माफी मांगो ये कहने का दुस्साहस करने वाले कतर को करूंगा नंगा। दिखाऊंगा वो सबूत जो छुपाने के लिए कायर कतर ने खर्च किए थे खरबों डॉलर। विश्व का कोई ऐसा कट्टर आतंकी नहीं जो कट्टर कतर का सगा नहीं। कतर बताए आतंकवादी संगठन हमास, तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्यालय को क्यों पाला हुआ है। मोदी जी को फ्रिंज एलिमेंट का करीबी कहने के पहले बताओ, आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के मजहबी मुखिया का सर कतर का बादशाह क्यों चूम रहा है। कतर के वकील बनकर बक रहे फोकट के टट्टू बताए अमेरिकी पत्रकार का सर कलम करने के लिए आईएसआई के शरिया अदालत को $8 लाख किसने दिए। कतर के लंदन बैंक से आतंकवादियों को पैसे क्यों दिए। 9/11 के आतंकवादियों को समर्थन क्यों दिया। गणेश जी भगवान नहीं कहने वाले और कई देशों से भगोड़े जाकिर नाइक के पीस टीवी को अपने देश से क्यों चलने दिया। हिंदू विरोधी, ईसाई विरोधी और मानवता विरोधी कतर के पापों का पूरा लेखा जोखा बिंदास बोल में मेरे साथ। आपने इसकी वीडियो सुना जिसने कतर के खिलाफ खूब अनाप शनाप किया। अब इसके बकने से कतर पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तुम्हारा देश है, तुम्हारा चैनल है, जो चाहो बको, किसने तुमको रोका है। कुछ और गुस्सा निकालो। कतर ने जो कुछ किया है हिंदुस्तान को उस पर अपना एहतसाब करना चाहिए। बीजेपी को सोचना चाहिए कि कतर को उसने मौका क्यों दिया, कि कतर ने हिंदुस्तान से जवाब तलब किया। कतर को मौका क्यों मिला कि कतर ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ डिनर को मनसूख कर दिया। भले ही भारत का मौक़िफ़ है कि किसी और वजह से मनसूख हुआ, लेकिन किसने मौका दिया। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात पर बीजेपी सरकार ने तवज्जो नहीं दी। पिछले 15 दिनों से 20 करोड़ मुसलमान मुतालबा कर रहे थे नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने का, लेकिन उस पर मोदी सरकार ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों में मामला पहुंचा और तब सरकार दबाव में आई है। तो ये सोचने का मकाम है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, कि भारत के मुसलमानों के जज्बात की, उनके प्रोटेस्ट को क्यों अहमियत नहीं दी गई। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और मिलर टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर भी फॉलो कीजिए। माली मदद करें।